आज बहुत ही खुशी और हर्ष की बात है कि आज दीपोत्सव का मुख्य पर्व पूरे भारत में मनाया जा रहा है और हम सब भी पूरे हर्ष और उल्लास के साथ इस पर्व को मना रहे हैं। सवाल यह उठ रहा है कि यह पर्व क्यों मनाया जा रहा है। यदि हम आज से कुछ साल पहले की बात 70 साल 80 साल 100 साल पूर्व की बात यदि करें तो हमारे मन में एक ट्रेंड यह है कि दीपावली इसलिए मनाई जाती है कि आज ही के दिन भगवान राम अयोध्या से नई वनवास काट कर और अपने राज्य अयोध्या में आए थे और इसी खुशी में सारे अयोध्यावासी दीप जलाए थे और उनका स्वागत किए थे। यह बात कहाँ तक सत्य है, यह विचारने योग्य बात है। यदि यह बात में 1% भी सच्चाई होती, इस बात पे तर्क कीजिएगा आप लोग स्वयं से, कि यदि इस बात में 1% भी सच्चाई होती तो आज के पर्व के दिन भगवान राम की पूजा होती, इनके अलावा किसी और की पूजा नहीं होती। यह बात सोचने लायक है और यह बात मंचों पे नहीं कही जा सकती, इसलिए हम लोग घर के यहाँ बैठकर आराम से एक दूसरे से बात शेयर कर रहे हैं और इसलिए इस उद्देश्य के साथ शेयर कर रहे हैं कि हम सभी एक दूसरे के साथ यदि बैठें तो इस बात पे तर्क करें, क्योंकि अब विज्ञान का युग है और तर्क के बिना विज्ञान संभव नहीं है। तो यह बात हम कहीं भी समाज में 2 लोग के बीच 10 लोग के बीच बैठे हैं तो यह सवाल यह प्रश्न लोगों से पूछ सकते हैं कि यदि यह भगवान राम के वनवास पूर्ण करने के उपरांत अयोध्या आने की खुशी में मनाई जाती है तो आज के दिन भगवान राम की पूजा क्यों नहीं की जाती है। यह बहुत ही विचित्र और सवाल है कि जिसके खुशी में यह बात वही हुई कि हम मंच सजाए हैं मंत्री जी का स्वागत के लिए और प्रधान जी का माल्यार्पण कर रहे हैं। यह बात एकदम वहीं से हुई है कि मंच सजाया है मुख्यमंत्री के लिए, प्रधानमंत्री के लिए, गांव के प्रधान को स्वागत कर रहे हैं। सेम वही बात हुई, क्योंकि स्वागत किसी और का करना था और पूजा पाठ किसी और का कर रहे हैं। इसका सीधा संदेश यह जाता है कि यह बातें बिल्कुल गलत है, काल्पनिक बात है और काल्पनिक बातों में आज तक हम लोग कैसे उलझे रहे, यह हम लोग के लिए स्वयं शर्म की बात है। और यह शर्म की बात इसलिए है कि हम लोग क्यों उलझे रहे, क्योंकि हम लोगों ने अपने इतिहास के पन्नों को उलाटने की कोशिश नहीं किया। कोई बात कोई कह रहा है तो हम मान ले रहे हैं। आज हम पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं तो किस रीजन से पढ़ा रहे हैं कि हम लोग तर्क करें, सवाल पूछें, किताबों से सवाल पूछें, इतिहास के पन्नों से सवाल पूछें, जो लोग कह रहे हैं तो उन लोगों से सवाल पूछें। यदि उसका उत्तर नहीं मिल रहा है तो आज हमारे यहाँ साधन संसाधन सब है। कल्पना कीजिए कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर उस जमाने में बिना संसाधन के विदेश जाकर पढ़कर आ गए और उस समय का आज़ादी के समय का विधानसभा या राज्यसभा के सबसे पढ़े लिखे व्यक्तियों में से एक थे। बिना संसाधन का वो विदेश से पढ़कर आ गए और हमारे पास इतने संसाधन होने के बावजूद भी हम अपने इतिहास के पन्नों को उबेर नहीं पा रहे हैं। जो रूढ़िवादी तरीका चला आ रहा है, हम भी उसी रूढ़िवादी तरीका में फंसते चले जा रहे हैं और यह मान लिए हैं कि वास्तव में दिवाली जो है उसी खुशी में मनाई जाती है। किताबों में भी हमारी जो लेखनी है, आज आज़ादी के 70 साल 75 साल हो गए, हमारे ऊपर एक ऐसे विषमतावादी सोच के लोगों का आधिपत्य हो गया है कि वो लोग हमारी लेखनी से लेकर के हिंदी के छोटे छोटे साहित्य, हिंदी के छोटे छोटे बच्चों के किताबों से लेकर के पूरे ब्रॉड एरिया तक यह चीज़ फैला दिए हैं कि दिवाली इसलिए मनाई जाती है, भगवान राम के वनवास से आने के बावजूद मनाई जाती है। और हम लोगों ने भी यह क्या कर लिया है, मान लिया है। हम लोग कभी उसके गर्त में जाने की कोशिश नहीं किए हैं।
तो आज से हम यह संदेश देने की कोशिश जरूर करेंगे कि दिवाली किस लिए मनाई जाती है। तो हम बताते हैं वास्तव रूप से दिवाली किस लिए मनाई जाती है। अभी तक की सारी भ्रांतियां को हम कूड़ा में डाल देते हैं, क्योंकि यह बात यदि सत्य होती तो आज के दिन भगवान राम की पूजा होती, हमारे विषमतावादी सोच के लोगों के द्वारा भगवान राम की पूजा कराई जाती, किसी और की पूजा नहीं कराई जाती। इसी से यह स्पष्ट हो जाता है, इसी बिंदु से यह काल्पनिक और मनगढ़ंत कथाओं के ऊपर विराजमान है। जो वास्तव में आज दीपोत्सव का पर्व मनाया जा रहा है, यह किस लिए मनाया जा रहा है, इसके दो कारण हैं। कोई भी पर्व है तो इसका कारण जरूर होता है। भगवान बुद्ध ने कहा कि कोई चीज़ यदि समाज में स्थापित है तो उसका कारण है। यदि आपके पास दुख भी है, दुख भी स्थापित है तो उस दुख का कारण है। यदि कारण है तो उसका निवारण भी है। तो हमें भगवान बुद्ध से संदेश लेते हुए या उनके पीछे जाते हुए यह कारण जानने की कोशिश करेंगे। और हमेशा ध्यान रखिएगा, किसी भी चीज़ का कारण हमेशा जाना जाता है, क्योंकि हम लोग पढ़ लिख रहे हैं, वैज्ञानिक तरीका से वैज्ञानिक वेशभूषा पे आ रहे हैं, तो हम लोग वैज्ञानिकता की जो सोच है अपने अंदर स्थापित करनी पड़ेगी। बिना वैज्ञानिक सोच को स्थापित किए हुए हम इस दुनिया के भीड़ में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो दुनिया वालों के यदि बताए हुए रास्ते पर चलते जाएंगे तो हम कभी भी इस दुनिया वालों से फाइट नहीं कर पाएंगे। हमें अपना रास्ता खुद बनाना है। और जो हमारी पुरातन संस्कृति रही है, सम्राट अशोक की आज से 2000 वर्ष पहले की जो संस्कृति रही है, उसका अवलोकन करेंगे, आज के इतिहास का अवलोकन करेंगे, आज के काल का अवलोकन करेंगे। और यह देखेंगे, हमें देखना भी चाहिए कि आज से 2000 वर्ष पूर्व हमारी संस्कृति क्या थी और कितने बड़े ब्रॉड एरिया में। आज का जो जीडीपी है 6% 7% है ना, उसमें 47 से 48% जीडीपी थी। इसलिए स्वर्णमयी काल कहा गया सम्राट अशोक के काल को। अब बताइए, आज 7-8% पर अमेरिका की जीडीपी 11% है, हम लोग 47% जीडीपी पर थे। कितना ग्रोथ किए थे हम लोग। और उस संस्कृति को हम लगातार भूलते इस कदर आ गए, माया जाल में, ढोंग ढकोसला में पसते इस कदर आ गए कि 6 से 7% की वृद्धि को हम लोग बहुत बड़ा मान रहे हैं। इसका रीजन क्या है? क्योंकि हम अपनी सांस्कृतिक विरासत को लगातार भूलते जा रहे हैं। हमारी जो नया पीढ़ी है वो कभी यह जानने की कोशिश ही नहीं कर रहा है कि यह त्यौहार क्यों मनाया जाता है। इतिहास के पन्नों में उसे उलझने की कभी कोशिश ही नहीं कर रहा है। और जबकि हम यदि पढ़े लिखे हैं तो हमें नज़र भी आना चाहिए कि हम पढ़े लिखे हैं। यदि जिंदा हो तो नज़र भी आए कि हम जिंदा हैं। ये सबको स्थापित होना चाहिए, सबको दिखना चाहिए। और जीवन एक ही बार मिली है, इसके बाद कोई पुनर्जन्म का वो अवधारणा नहीं है हमारे यहाँ। ऐसा होगा तो हमें याद भी नहीं रहेगा। तो इसलिए हम इसी जन्म में जो कुछ भी है पढ़ लें, लिख लें, जान लें, और जितना चीज़ हो सके नाम और यश के लिए हमें काम नहीं करना। जितना हो सके हम लोक कल्याणकारी कार्य करते रहें। और यदि हम लोग कल्याणकारी कार्य करते रहेंगे तो अपना यश खुद ही फैलता रहेगा। तो हमें अभी क्या करना है कि हमें अपने इतिहास के पुनरावृत्ति करनी है। हमें अपने इतिहास के गर्त में जाकर यह देखना है कि आखिर यह दीपोत्सव का कार्यक्रम, चाहे कोई भी कार्यक्रम हो रहा है, ये क्यों मनाया जाता है। यह हमारे लिए एक रिसर्च के समान होनी चाहिए। कोई भी कार्य कर रहे हैं तो उसके पीछे रिसर्च जरूर करें। भगवान बुद्ध ने भी यह बातें कही थी कि इसलिए कोई भी बात न मान लो कि यह हम कह रहे हैं, इसलिए भी कोई बात न मान लो कि ये हमारे गुरुजन कह रहे हैं, हमारे पिताजी कह रहे हैं, हमारी माताजी कह रही हैं, हमारे बड़े बुजुर्ग कह रहे हैं। हमारे समाज में यह रूढ़िवादी तरीकों से चलता आ रहा है, इसलिए नहीं बात मान लेंगे। हमें क्या करनी है? तर्क करना है उस चीज़ पर। हमें सोचना है उस चीज़ पर कि क्या यह वास्तव में सही है कि नहीं है। यदि हम वास्तव में उस चीज़ पर रिसर्च कर पाएंगे, सोच पाएंगे, तो अपने माता पिता को भी बदल पाएंगे, उनको भी वास्तविक चीज़ें क्या है वो बता पाएंगे। तो इसी तरह आज का जो दीपोत्सव का पर्व मनाया जा रहा है, उसके गर्त में यदि हम लोग चलें तो 2 रीजन है मुख्य रूप से जो आज दीपोत्सव मनाया जाता है। उसका वैज्ञानिक रीजन भी है, ऐतिहासिक रीजन भी है, सांस्कृतिक रीजन भी है। तो अभी हम ऐतिहासिक रीजन पे देखेंगे, ऐतिहासिक क्या कारण थे जिससे दीपोत्सव मनाया जाता है। आज ही के दिन
जैसे जूही मौर्य ने बताया कि भगवान बुद्ध ने ज्ञान उर्वेला बताइए ना, उर्वेला से अपने सभा को संबोधित जब कर रहे थे तो उर्वेला जो है कपिलवस्तु के बिल्कुल नज़दीक का राज्य है। उर्वेला जो है कपिलवस्तु के बिल्कुल नज़दीक का राज्य है। तो क्या होता था कि पहले भी आज भी यह विद्यमान है कि कोई यदि जोगी बाबा आ जाते हैं तो गांव की महिलाएं उन्हें यदि पहचान लेती हैं तो पूरे गांव में शोर करने लगती हैं कि फलानवा जोगी आयल बटा, फलानवा जोगी आयल बटा। सब लोग उन्हें पहचानने के लिए, देखने के लिए जाते हैं। उसी तरह से भगवान बुद्ध जब उर्वेला में अपना संदेश दे रहे थे, अपना प्रवचन दे रहे थे, तो कपिलवस्तु के कुछ लोग भी आए हुए थे। तो उन्होंने देखा कि अरे यार, यह तो भगवान बुद्ध हैं, ये तो सिद्धार्थ है जो लड़का यहाँ से गया हुआ था और आज इतना ज्ञान भरी बातें कर रहा है, कहाँ से ये सीख के आया है, क्या इसी चीज़ के लिए गया था क्या? तो उन लोगों ने पूछा और आसपास के लोगों से, तो उन्होंने बताया कि ये भगवान बुद्ध हैं, इन्हें परम ज्ञान की प्राप्ति हो गई है, ये बहुत बड़े महात्मा बन गए हैं, महामानव बन गए हैं। तो लोगों ने जाकर कपिलवस्तु राज्य में इस बात की चर्चा की। तो राजा शुद्धोधन ने जब इस बात की चर्चा सुनी तो वो आए, स्वयं आए वो भगवान गौतम बुद्ध के पास और उनका चरण स्पर्श, उन्हीं के पिता अपने पुत्र का, तो हमें इस समान बड़ा होना चाहिए कि पिता अपने पुत्र का चरण स्पर्श करके कह रहा है कि हे महामानव गौतम बुद्ध, यहाँ पिता और पुत्र का कोई संबंध नहीं है, यहाँ महामानव गौतम बुद्ध और एक राजा शुद्धोधन के बीच का संबंध है। वो चरण स्पर्श करने के बाद यह आग्रह करते हैं कि आप अपनी नगरी लौटें। तो भगवान बुद्ध वहाँ कह रहे हैं कि वो नगरी तो हम कब का छोड़ा है। जब शुद्धोधन ने कहा कि आप अपनी नगरी लौटें तो उन्होंने कहा कि यार वह नगरी तो हम कब का छोड़ा है, अब पूरा वसुधा मेरी नगरी हो गई है। तो उन्होंने कहा कि आप अपनी नगरी नहीं तो मेरी नगरी तो विराजें। तो भगवान बुद्ध ने उनका न्योता को स्वीकार किया और उनकी नगरी, राजा शुद्धोधन की नगरी, जो कि उनका पूर्व की नगरी थी, कपिलवस्तु में विराजे। कपिलवस्तु में विराजने के बाद जैसे उर्वेला में उन्होंने पूरे सभा को संबोधित किया, संदेश दिया, उस तरह से उर्वेला कपिलवस्तु में भी भगवान बुद्ध ने संदेश दिया, वहाँ के लोगों का जो दुख दर्द था उसका निवारण किया। उसके बाद वहाँ के लोग ने पूछा कि हे भगवान, आप तो इतना बड़ा संदेश लेकर आए हुए हैं, इतने बड़े ज्ञानी बनकर आए हुए हैं, आप इसके लिए हम लोग क्या करें? तो भगवान बुद्ध ने उन सबको एक रास्ता बताया कि आप लोग आज अच्छे से तैयार होकर के और नहा धो करके अच्छे से तैयार होकर शाम को एक एक दिया जलाइएगा। तो लोगों ने पूछा ये इसका मतलब क्या हुआ, ये तो हम लोग रोज़ जलाते हैं। तो भगवान बुद्ध ने कहा कि मेरे सारे आज दिन भर हमने जो आपको संदेश दिया है उसका सारा तत्व यही रहेगा कि आप लोग इस दिए से सीखिएगा कि जिस तरह दिया स्वयं जलकर दूसरे को प्रकाशित कर रहा है, हमें जो हम प्रकाशित हुए हैं आज के ज्ञान से, उसी प्रकार आप लोग दूसरे को भी प्रकाशित कीजिएगा। प्रकाशित करने का मतलब कि आप जिस दुख के निवारण से, माया महामाल से, ढोंग ढकोसला से जो आज निवारण प्राप्त किए हैं, यही बात, यही संदेश आप लोग आगे भी विरक्त रखिएगा। तो इस तरह से आज ही के दिन पूरे कपिलवस्तु में लगभग 200 साल तक केवल कपिलवस्तु में ही दीपोत्सव का कार्यक्रम मनाया जाता रहा। उसके बाद आया दूसरा रीजन है जो पूरे विश्व में कैसे यह फैल गया। तो आप सबको पता है कि आज से 258 ईसा पूर्व एक महान शासक सम्राट अशोक का जन्म हुआ, जो पूरे विश्व पर शासन किए, हमारे पूरे भारतवर्ष पर शासन किए, दैहिक रूप से और वैचारिक रूप से पूरे विश्व पर शासन किया उन्होंने। तो उन्होंने इतने मतलब कि विराट व्यक्तित्व किया, व्यक्ति थे सम्राट अशोक, कि उनका शासन व्यवस्था, अभी हम आपको बताया कि उसके समय में इस प्रकार से शासन किया कि 47% से 48% अपना जीडीपी को रेट को बढ़ाया था, ग्रोथ रेट को बढ़ाया था। अब समझ जाइए, कल्पना कर लीजिए कि कितना सुव्यवस्थित ढंग से और कितने अच्छे ढंग से उन्होंने शासन व्यवस्था को चलाया था। उनके शासन व्यवस्था की एक सबसे महत्वपूर्ण, यदि उनको महान बनाने की, आपको ये भी बता दें कि ये विश्व में केवल 3 ही राजा आज तक महान हुए हैं।
महान अकबर, महान अशोक, महान सिकंदर, इनके अलावा किसी भी शासक के नाम के आगे महान शब्द नहीं जुड़ा हुआ है। तो सम्राट अशोक का महान बनने की कड़ी में सबसे महत्वपूर्ण यदि कार्य को देखा जाए तो सबसे महत्वपूर्ण उनका कार्य जो था सर्वधर्म समुदाय का कार्य था। वो सारे धर्मों को साथ लेकर चलते थे और सारे धर्मों को साथ लेकर चलने के साथ साथ सारे धर्मों के जो सार तत्व हैं, सारे धर्मों में कुछ ना कुछ बुराइयां हैं, कुछ ना कुछ अच्छाइयां हैं, तो उन्होंने बुराइयां को छोड़ दिया। सारे धर्मों के अच्छाइयों को, किसी एक धर्म को नहीं, भगवान बुद्ध का भगवान सम्राट अशोक का यदि व्यक्तिगत धर्म माना जाए तो व्यक्तिगत धर्म उनका बौद्ध धर्म था, मगर शासन व्यवस्था को चलाने के लिए उनका जो धर्म था वो सारे धर्मों के सार तत्व यानी कि धम्म नीति थी। या ये इनको माना जाए कि सम्राट अशोक ने धम्म नीति का प्रचार किया, धर्म का प्रचार नहीं किया। धम्म के प्रचार प्रसार में सारे धर्मों के जो सार तत्व थे उनको उन्होंने सारे धर्म गुरुओं को इकट्ठा करके और बुलाया और एक चीज़ पर लिखवाया। सारे धर्मों के सार तत्व, सारे धर्मों के जब सार तत्व मिल गए, उनको मिल गए, तो ये जगह जगह शिलालेखों पर लिखवाए। और यह भारत का प्रथम ऐसा शासक रहे जो लिखित संविधान हमको दिए। और लिखित संविधान किस पर? लोहे के कलम से और पत्थरों के कागज पर उन्होंने पूरे समाज के कल्याण के लिए लिखवा दिया, पूरे समाज के कल्याण के लिए लिखवा दिया। वो चीज़ क्या था जो लिखवाए थे? वो क्या था? तो सारे धर्मों के सार तत्व थे, कोई उसमें कुरीतियाँ नहीं थी, कोई उसमें माया जंजाल नहीं था, कोई उसमें ढोंग ढकोसला नहीं था। तो इस रीजन से सारे धर्मों को जब साथ लेकर चलने लगे तो सर्वधर्म समुदाय की जो उनकी नीति थी, जो धम्म नीति थी, इस रीजन से वो महान बने। और इसी कड़ी में उन्होंने लगभग 84,000, एक दो नहीं 84,000 यहाँ से ईरान से लेकर अफ्रीका तक, कश्मीर कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक पूरे जगह पे उन्होंने 84,000 लगभग लाट बनवाए, अशोक स्तंभ बनवाए और उस पर शिलालेख लिखवाए। और उस शिलालेख पे सारे लोक कल्याणकारी जितने कार्य हो सकते हैं उन्होंने उतने कार्य को लिखवाया, ताकि यदि हम राजा की तरफ से क्या होगा, शासन व्यवस्था की तरफ से क्या होगा, शासन लिखवा दिया। क्यों लिखवा दिया? कि आप लोग भी पढ़ें और आप अपने हक और अधिकार के लिए लड़ें। इसलिए उन्होंने 84,000 स्तंभ की स्थापना किया। और जब उसी 84,000 स्तंभ की लोकार्पण की आवश्यकता पड़ी, इस सारे पब्लिक के लिए खोल दिया जाए इसको, पब्लिक इसको पढ़े और अपने अधिकारों को जाने, तो इस रीजन से उसका लोकार्पण का दिन और सम्राट अशोक ने जब धम्म नीति का पालन करने लगे, उसका लोकार्पण का जब दिन आया तो उन्होंने आज ही का दिन चुना। आज ही का दिन क्यों चुना? क्योंकि आज ही के दिन कपिलवस्तु में लोगों ने उनका भगवान बुद्ध का स्वागत समारोह किया था और भगवान बुद्ध ने पूरे कपिलवस्तु को अपने ज्ञान के दीपक से प्रकाश में किए थे। तो आज ही का दिन सम्राट अशोक ने रखा कि आज ही क्यों ना हम आज ही के दिन सारे अशोक जितने भी हमारे शिलालेख हैं उसका लोकार्पण करें। तो इसका आज ही के दिन उन्होंने लोकार्पण की तिथि रखी। और उसके बाद उनका शासन तो पूरे देश में था। तो पूरे देश में जब शासन था तो सारे जिलों के पहले जिला वाइज राज्यपाल होते थे। जो सम्राट अशोक की शासन व्यवस्था थी उसमें जिला वाइज राज्यपाल होते थे, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होते थे, सारे अधिकारी जो इस समय वर्तमान में शासन व्यवस्थाएं की जितनी व्यवस्थाएं हैं, मुख्यमंत्री से लेकर राज्यपाल से लेकर डीएम से लेकर एसपी से लेकर प्रधान से लेकर तो निचले स्तर ग्राम प्रधान वीडियो से लेकर उस समय की ये सारी व्यवस्थाएं थी। तो सबको यह आदेश जारी किया कि आज ही के दिन सारे स्तंभों का शिलालेखों का लोकार्पण करनी है। तो लोकार्पण करते समय एक एक दीप वहाँ पे जलाइएगा। तो इस तरह से 84,000 दीपक पूरे देश में जहाँ जहाँ अशोक हमारे शिलालेख थे वहाँ पे जलाए गए। और इससे क्या हुआ कि दीपोत्सव का जो पर्व था पूरे देश में ब्रॉड एरिया में मनाया गया। और इसी दिन से उसको हम लोग प्रचलन में लाते गए और इसको मनाते गए दीपोत्सव को। और आज के दिन हम उसी इतिहास को दोहराते हुए उसका स्मरण करते हुए
और उसी तरह का राज्य व्यवस्था, शासन व्यवस्था लागू कराने हेतु जो हम लोग प्रयासरत हैं। इसीलिए आज उस संस्कृति को याद करते हुए आज के दिन दीपोत्सव का जो पर्व है उसको हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं। तो इस तरह से सम्राट अशोक ने इसकी शुरुआत की। बीच में क्या हुआ कि विषमतावादी सोच के लोग, जब आप लोग जानते हैं कि सम्राट मौर्य काल की जब पतन हुआ तो शुंग वंश की स्थापना हुई। जब शुंग वंश की स्थापना हुई तो शुंग वंश की जो थी शुंग वंश को सांस्कृतिक विखंडन का काल कहा जाता है। उस समय जितने भी पूर्व के सांस्कृतिक केंद्र था, सांस्कृतिक विरासत थी, उसका क्या किया, खंडन किया गया। यहाँ तक खंडन किया गया कि शुंग वंश के पुष्यमित्र जो शुंग राजा थे, उन्होंने यह तक घोषणा कर दी थी कि कहीं भी बौद्ध भिक्षु मिले तो उसका गला काट कर लाने वालों को हम 100 दिनार की मुद्राएं देंगे। यहाँ तक की घोषणा कर दी थी। और इस तरह से जब बौद्ध परंपरा की, सम्राट अशोक काल की जो परंपरा थी उसका विघटन करना, सांस्कृतिक विघटन मतलब तोड़ना शुरू किया, तो अब समझ जाइए कि वहीं से हमारा काल परिवर्तन होना शुरू हो गया और विभिन्न प्रकार की कथाएं, विभिन्न प्रकार की जो मन चलंत कहानियाँ गढ़ी गई और हम लोगों को क्या किया गया, एक जाल में फंसाया गया। और हम लोग को धन्यवाद देना चाहिए सम्राट अशोक क्लब को, जिसके वजह से हम लोगों ने इतिहास के पन्नों को पलटने की कोशिश किया है और हमें जानकारी प्राप्त हुई है कि वास्तव में यह त्यौहार या उत्सव मनाने का रीजन क्या था। तो इस तरह से हमें लगभग यह स्पष्ट हो गया कि आप सभी लोग यह जान गए कि वास्तव में दीपोत्सव क्यों मनाया जा रहा है। दीपोत्सव का यह त्यौहार आप सभी लोग को हार्दिक शुभकामनाएं। मनाते हुए आज के जो दीपक जल रहे हैं, इससे हम लोग संदेश लेंगे कि जैसे जैसे दीपक जलकर अपने आप को नष्ट कर रहा है, फिर भी अपने सब पूरे वातावरण को प्रकाशमय कर रहा है, तो इससे बात यही सीखेंगे कि हमारे ऊपर कितना भी विपत्ति आ जाए, कितना भी कुछ आ जाए, हम लोग एक दूसरे हमेशा प्रकाशित होने का कार्य करेंगे और दूसरे को पथ दिखाने का कार्य करेंगे। इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। नमो बुद्धाय। जय भारत।